वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दिप्यमान। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक दूसरा शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड। बच्चों, जिसका नाम है क्या? आयनिक बॉन्ड। तो क्लास शुरू होने से पहले बच्चों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ कृपया करके कॉपीज़ और पेन साथ में लेके बैठे हैं या फिर जिस पे आप नोट करते हैं, चाहे लैपटॉप हो, टैब हो, जो भी हो, वो सब आप एकदम रेडी रखिए बच्चों। प्लीज़ ये मेरी आपसे गुजारिश है। और जितना भी है बाहर का साइड का डिस्ट्रैक्शन सब स्टॉप, कान खुले, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। और एक बात बच्चों, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप आराम से खुले मन में आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं अपने क्लास को लेके। तो ये आयनिक बॉन्ड है क्या? द अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या है ना? आयनिक बॉन्ड आर डेवलप्ड बिटवीन, बनता किससे है? बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है ना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या है? दैट इज एन एटम विथ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का मतलब क्या है? टू लूज इलेक्ट्रॉन। एटम जिसकी टेंडेंसी है क्या? वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, एंड कन्वर्ट इनटू ए कैटायन। कैटायन में कन्वर्ट कर जाएंगे, मतलब चार्जेस में कन्वर्ट कर जाएंगे। ठीक है ना? और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसे कहते हैं? दैट इज व्हाट? एन एटम with a tendency to gain electrons and convert into an anion। ठीक है ना बच्चों? सो ड्यू टू व्हाट? किस वजह से? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखा ना बच्चों, क्या है ना, इसमें ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं ना, शिफ्ट कर रहे हैं ना। हाँ, तो फ्रॉम फॉर्मर टू द लेटर, पहले वाले से दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपने टॉपिक में क्या लिखा है देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड क्या है? इज जनरली फॉर्म बिटवीन द एटम्स हैविंग लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक मैंने आपको पढ़ाया था, इनका मैंने क्लास लेके रख दिया है, आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा उस क्लास को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये आयनिक बॉन्ड क्या है ना, लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत मैटर करता है। ठीक है ना? तो देखते हुए क्या है ना, आयनिक बॉन्ड है ना, इज फॉर्म्ड, बनता कैसे है? बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर, दो फॉर्मर टू लेटर। ठीक है ना? यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देके रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए ना। तो बच्चों आप थोड़ा देख लीजिए ना, ये चीज़ यहाँ पे हो क्या रहा है। हाँ, आप थोड़ा समझिएगा यहाँ पे ये चीज़, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैं बार बार जो कहे जा रहा हूँ ना बच्चों, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में है क्या, आप थोड़ा समझिएगा। ठीक है? जैसे कि मैंने कह दिया ना, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने सोडियम लिया है, क्लोरीन लिया है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। आप थोड़ा देख लीजिए सोडियम में है क्या? सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है कितना? 11। और ये जो है, ये है इसका वैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? और वैलेंस ही लास्ट इलेक्ट्रॉन में है क्या? 1। तो मान लीजिए ना, ये मैंने बना दिया। ठीक है ना? पहला में है 2, मान लीजिए ये है, आयु क्या हो गया? अरे रे रे भाई साहब, मान लीजिए ये है आपका न्यूक्लियस बन रहा है, पहला में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, कर लेते हैं इसको लाल, ले लेते हैं इधर, ये नहीं लाल से तो दिख नहीं रहा है ना बच्चों, इसको कर लेते हैं पीला, येलो कर लेंगे। वाह, क्या है, शानदार कंट्रास्ट है भाई। तो ब्लू में येलो, आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है ना? तो पहले ऑर्बिट में है 2, फिर है 8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है ना बच्चों? और फिर आप देख लीजिए और एक ऑर्बिट में है, इसमें लास्ट में क्या है बच्चों? उसमें है 1,
तो उसमें है एक इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स ही है, ठीक है ना। तो ये किसका है, ये है Na का है। ठीक उसी तरीके से जो क्लोरीन है ना बच्चों, क्लोरीन का क्या है 287 है, आप ऐसा कर लीजिए 3 ही होगा, ये न्यूक्लियस है, आप पकड़ लीजिए, कंसिडर कर लीजिए बच्चों। और आप यहाँ पे देखिएगा, हाँ यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है ना, ये है 2 है ना, ये 2, ये तो 2 है, ये 2 यहाँ पे आप एक 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे एम्बेड कर दीजिए। फिर है 8, आप फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में क्या करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिएगा, सिमिलर टू सिमिलर इसकी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में है 7, यहाँ पे आप 7 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी, तो 7 है इसका वैलेंसी। तो इसमें क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में आपने सॉरी दे दिया है। हाँ, तो अभी जो है मेन जो बात है क्या, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, अभी देखिए क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों, ताकि एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्टेट रूल है ना, ये ऑक्टेट रूल फुल सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑक्टेट रूल में क्या हो कहता है कि जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें क्या होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए टू मेक इट ए कंप्लीट ऑर्बिट, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होगा, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या हो जाएगा, इधर से जंप करके इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा बच्चों, इधर से जंप करके इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये अगर लूज हुआ ये क्या बनेगा प्लस चार्ज, ये अगर ऐड हुआ तो ये Cl क्या बनेगा बच्चों माइनस चार्ज, एनायन। पिछले स्लाइड में तो वही मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों, ठीक है ना। और अब इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं ना, Na प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा क्या NaCl, ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 3D क्रिस्टल लैटिस बनेगा बच्चों। क्या बनेगा 3D क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। मैंने क्रिस्टल लैटिस को लेके क्लास लेके रखा है बच्चों, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों। तो अभी आते हैं नेक्स्ट में क्या है, तो पिछले वाला स्लाइड मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया आप थोड़ा प्लीज रिकैप करके देख लीजिएगा, हाँ ठीक है ना। क्या है ना, इधर ये जो है आयनिक बॉन्ड्स है, ठीक है ना बच्चों। आयनिक बॉन्ड्स में क्या है यार, जस्ट लाइक किसकी तरह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की तरह है। किसकी तरह है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की तरह है, ठीक है ना। सो दीज बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल है, हाँ, and are also known as electrovalent bonds और polar bonds। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्ट नोट है। प्लीज बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 ऑन कंबाइनिंग। ये यूजुअल बात है, हाँ इन जनरल केस है। क्या है, इन जनरल केस है ये बच्चों, विद हैलोजेंस। पता है आपको, शानदार बच्चे हैं मेरे, आप जो व्यूअर्स है सभी के सब इंटेलिजेंट है, ये हैलोजन सबको पता है बच्चों। ऑक्सीजन पता है, सल्फर क्या है, जनरली फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जब इन सब के साथ मिक्स होता है तब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स जनरली फॉर्म करते हैं, हाँ। तो फिर देखिए बच्चों, बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, हाँ ये वो था पहला केस। ये आ गया आपका दूसरा केस, क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स क्या इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये याद रखिएगा बच्चों, हाँ, इज आयनिक विथ पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर। बात खत्म, यहाँ पे आ गया आपका पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। अभी आते हैं इस पार्ट पे, क्या है देखते हैं बच्चों, हाँ। The polar solvents like water have high value of डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो वाटर है ना उसका क्या है, जो डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बहुत हाई है, हाँ, जिसकी वजह से आयंस क्या होता है ना, गेट सेपरेट। आयंस का मतलब क्या है, सीधी बात, चार्ज। आयंस का सीधा मीनिंग ही तो है ना बच्चों, चार्ज, हाँ कि ना। आयंस का तो मतलब ही है ना बच्चों, चार्ज, हाँ कि ना। कंफ्यूजन है बच्चों, आयंस का मतलब है क्या, आयंस का मतलब है चार्ज।
क्योंकि हम लोग कहते हैं ना आयंस कैटायन एनायन, तो वो क्या होता है बच्चों, ऊपर तो हम लोग प्लस और माइनस ही देते हैं ना। एंड सॉल्वेटेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और नॉन पोलर जो है, ये तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या है, वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। ए नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी बहुत स्मॉल है, बहुत कम है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है बच्चों, बहुत कम है लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में। समझ में आया बच्चों, जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू लैटिस एनर्जी, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल साइड किया है, अब थोड़ा देख लीजिएगा। वाटर इंसॉल्युबल सॉल्ट्स आर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब चीज़ है। हाँ, डायरेक्ट एग्जांपल्स है, डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो वेरियस फैक्टर्स क्या है विच फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, क्या है ये देख लीजिए। लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से एक फैक्टर है। दूसरा क्या है बच्चों, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या है बच्चों, एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो हाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तीसरा क्या है, हाई लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी मैंने समझाया था बच्चों, लैटिस एंथैल्पी। अब देखिए लैटिस एंथैल्पी क्या है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। जो है ये लैटिस एनर्जी है, ठीक है ना। ये जो लैटिस एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है ना बच्चों। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, बाय साइज। हाँ बच्चे, मैं ज़रूर लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज ऑफ क्या, आयंस। मैं साइज क्या लिख सकता हूँ, अरे 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 भाई ये ब्रैकेट भी ऐसे इतना घूम क्यों जा रहा है। साइज ऑफ मैं क्या लिख सकता हूँ, साइज ऑफ मैं आयंस लिख सकता हूँ ना बच्चों, क्योंकि यही तो है लैटिस एंथैल्पी, तो यही है ना बच्चों। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। डाउट्स क्लियर। मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा नोट लगा के रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का कंफर्टेबल हो, आराम से आप एग्जाम में लिख पाओगे। क्या होगा ना, बोथ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज। क्या है ना, बोथ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज। अब एक बात है ना बच्चों, मैं ये जो एक्स्ट्रा नोट आप मेरे हर वीडियोस पे देखेंगे बच्चों कि मैंने एक्स्ट्रा नोट हर जगह लगा रखा है, कहीं पे समरी लगा रखा है, कहीं पे मैंने एक्स्ट्रा नोट लगा रखा है। तो वो सब लगाने का फ़ायदा क्या है ना बच्चों, कि आप लोग ना, मुझे पता नहीं मेरे व्यूवर्स कौन है, कोई नीट वाला है, कोई जेई वाला है, या फिर कोई बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर कोई भी होना बच्चों। तो आप लोगों को मुझे पता है, मैं भी किसी दिन स्टूडेंट था ना, हाँ। तो मुझे पता है ना बच्चों कि कोई भी आंसर को बड़ा करने में कितना दिक्कत होता है अगर पता ना हो, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ है ना, एक्स्ट्रा नोट वगैरह, तो ये सब चीज़ से आप क्या कर पाएंगे, आपके जो आंसर्स है ना, अगर 3 मार्कर हुआ, 5 मार्कर आंसर हुआ, तो ये सब चीज़ आप ऐड करके उस आंसर का लेंथ को आप बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। और ये सब डायरेक्ट आप लोगों को ढूंढने का तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पे बच्चों। If both anions and cations are of comparable size, the cationic radius will influence the lattice energy. समझ में आया बच्चों। तो इसी के साथ इस क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन में क्लियर कर दूंगा। तो इसी के साथ थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।